मदन लाल आजाद, संस्थापक संयोजक, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आप सबके समक्ष प्रस्तुत हूं राजधानी दिल्ली से कुछ बड़ी खबरें बताने के लिए। तो पूरा वीडियो तमाम साथी ध्यान से सुन लेंगे। तो कई खबरें हैं, मैं बताऊंगा आपको सारी खबरें, लेकिन उससे पहले मैं अपने मिशन भुगतान पर आपके साथ चर्चा करना चाहूंगा। संगठन, संगठित होना, और आप जब तक संगठित नहीं होंगे, अपनी पीड़ा को सामूहिक स्वर नहीं देंगे, तब तक आपकी पीड़ा का अंत नहीं होगा। आप उन लोगों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते जो आपके साथ छल करते हैं, धोखा करते हैं, बेईमानी करते हैं, ठगी करते हैं। साथियों, छल, धोखा, ठगी, इसकी पीड़ा, इसका दर्द कितना जबरदस्त होता है, ये आप सब भली भांति जानते हैं। मैं भी जान गया हूं कि धोखा और छल इतनी जबरदस्त पीड़ा पहुंचाता है कि अंदर से आदमी को तोड़ के रख देता है और इतना तनावग्रस्त कर देता है कि वो बार बार मन में मरने का ख्याल लाने लगता है। जीवन से मोह कम हो जाता है उसका, क्योंकि उसकी सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है। वो अपने ध्यान को केंद्रित नहीं कर पाता, और समाज भी, परिवार भी लगातार उसकी उपेक्षा करने लगता है, अपमान करने लगता है, शोषण करने लगता है और उसकी पीड़ा को और ज्यादा बढ़ाने का प्रयास करता है। तो ऐसी स्थितियों में फंस करके ही आदमी आत्महत्या कर लेता है। ये जो 5 लाख से ज्यादा हमारे एजेंट साथियों ने आत्महत्याएं की हैं, आजकल भी, अभी भी चल रही हैं। कभी कभी खबरें आती रहती हैं कि उसने आत्महत्या कर ली, उसने कर ली। ये सब इसी का परिणाम है जो छल और धोखा आप लोगों को मिला है। कंपनीज ने, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने, फर्म ने, निधियों ने, और साथ साथ सरकार ने भी देश के करोड़ों नागरिकों के साथ बहुत बड़ा छल किया है, धोखा किया है। वर्ष 2014 में 3 लाख से ज्यादा कंपनीज को, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बैन कर दिया गया सरकार द्वारा। लेकिन उनमें काम करने वाले जो लोग थे, जो बेरोजगार हो गए, जिनका पैसा भी डूब गया, निवेशकों का पैसा डूब गया, उनके धन, सम्मान, सुरक्षा के लिए सरकार ने कोई उपाय नहीं किए, कोई व्यवस्था नहीं की। तो जले पर नमक छिड़कने वाली बात जो मोदी सरकार ने की करोड़ों लोगों के साथ, वो एक बड़ा धोखा था, बड़ा छल था, बड़ी ठगी थी पूरे देश के साथ। और जाहिर सी बात है, जब शासन में बैठे हुए लोग, जिनके ऊपर अपने नागरिकों को सुरक्षा देने की, सम्मान देने की, न्याय देने की जिम्मेदारी होती है, वही आपके साथ छल, धोखा और ठगी करने लगे, तो फिर न्याय की उम्मीद टूट जाती है। और जब न्याय की उम्मीद टूट जाती है तो मनुष्य हताश हो जाता है, निराश हो जाता है और तनाव में आकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। दोस्तों, अब आपको तनाव में रहने की आवश्यकता नहीं है, किसी को भी। क्योंकि धीमी गति से ही सही, लेकिन हमारा संगठन राष्ट्रव्यापी संगठन बन गया है। पूरे देश में लगभग संगठन तैयार हो चुका है। कुछ जिले बाकी हैं, 2, 4, 6 राज्य बाकी हैं, उनमें भी धीरे धीरे बन जाएगा। और मुझे लगता है कि 1 मई से पहले पूरे देश के हर जिले में, हर राज्य में हमारा संगठन खड़ा हो जाएगा। और जब संगठन तैयार हो जाएगा साथियों, तो हमारे आंदोलन की व्यापकता राष्ट्रीय स्तर पर हो जाएगी। और जब आपके आंदोलन की व्यापकता इतनी प्रभावी हो जाएगी राष्ट्रीय स्तर पर कि चारों तरफ से बॉट्स एक्ट 2019 की आवाज उठने लगेंगी, तो मजबूरन तमाम राज्य सरकारों को, केंद्र सरकार को इस कानून का प्रभावी क्रियान्वयन करना पड़ेगा। देश के 42 करोड़ से ज्यादा ठगी पीड़ितों का भुगतान करना होगा, वो भी उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना। और तमाम बेरोजगार लोगों को, जो बेरोजगार हुए हैं, जो पलायन कर गए हैं, जिनको
अपना जीवन नरक लगने लगा है, उन सबको भी सुरक्षा, सम्मान, रोजगार की गारंटी का अधिकार मिल जाएगा। साथियों, कहते हैं कि धन चला जाए तो कोई इतना बड़ा लॉस नहीं है, क्योंकि धन तो पुनः कमाया जा सकता है। कहते हैं स्वास्थ्य चला जाए तो बड़ा भारी लॉस हो जाता है, क्योंकि तंदुरुस्ती 1000 नियामतों के बराबर एक बताई गई है। लेकिन इन दोनों के अलावा भी जो तीसरी चीज है साथियों, जिसे मनुष्य मरने के बाद भी खोना नहीं चाहता, वो होता है सम्मान। दुनिया में यदि आपके सम्मान को कोई छीन ले, छल से या बल से या धोखे से अपमानित करने का षड्यंत्र रचे और इतना अपमानित कर दे कि आप समाज में मुंह दिखाने लायक ना रहें, तो ये एक और बड़ी पीड़ा होती है, जिससे उबर पाना बड़ा दुष्कर काम होता है, दूभर काम होता है। और हमें परमात्मा ने यही काम सौंपा है कि जिन करोड़ों लोगों को समाज ने, सरकार ने, शासन ने अपमानित कर दिया है, जिनका सम्मान छीन लिया है, जिनका जीवन छीन लिया है, जिनका धन छीन लिया है, उन तमाम लोगों को ऊर्जा से भरना है, इतनी ताकत देनी है कि वो इस जुल्म के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, धोखे और छल के खिलाफ उठ खड़े हों लड़ने के लिए। और जब आप करोड़ों लोग उठ खड़े होंगे तो निश्चित रूप से ये छल करने वाले, धोखा करने वाले बेईमान शासक, प्रशासक कितने ही ताकतवर क्यों न हों, इनकी सामर्थ्य आपके सामने सूखे पत्ते की रह जाएगी, जो फूंक मारने से उड़ने लगता है। तो आप संगठित हों, संगठन को मजबूत करें, आंदोलन को बढ़ाएं। निश्चित रूप से आप सब जीत जाएंगे, चूंकि ये जो विकट और भयावह परीक्षा परमात्मा ने आपकी, हमारी सबकी ली है, उसके पीछे विधाता का एक बड़ा उद्देश्य था, हिंदुस्तान को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करना। क्योंकि जब तक आप सबको ये पीड़ा नहीं दी जाती, तो आप में से कोई भी, मैं भी खुद अपनी भी बात करता हूं, मैं ही क्यों इस ठगों के खिलाफ लड़ता, बेईमानों के खिलाफ लड़ता, क्यों ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य की स्थापना का स्वप्न, विचार मेरे मन में पैदा होता, क्यों आप सब मुझसे जुड़ते। अगर इन ठगी प्रकरणों का शिकार ना हुए होते तो क्यों हमारा संगठन बनता। तो विधाता ने, वो कहते हैं ना, यश करोति शोभनम करोति, वो जो भी करते हैं अच्छा करते हैं, आपके भले के लिए करते हैं, आपकी आजादी के लिए। क्योंकि अगर ये सब नहीं होता तो आप जीवन भर पराधीन बने रहते, गुलाम बने रहते, ठग बेईमानों के और शासन के। हिंदुस्तान गुलाम बना रहता। लेकिन आप सबको स्वाधीनता, आजादी दिलाने के लिए, राष्ट्र को ठग बेईमानों के खूनी पंजों से मुक्ति दिलाने के लिए परमात्मा ने, विधाता ने आपको, हमको, सबको पीड़ा दी। और इस पीड़ा से जो जन्म हुआ, क्रोध का, संघर्ष का, न्याय का, सत्य के प्रति समर्पण की भावना का, वो अनुचित नहीं कहा जा सकता, वो हर तरह से उचित है। एक धर्म स्थापना के लिए है, देश में न्याय स्थापना के लिए है, देश को ठग बेईमानों के खूनी पंजों से मुक्ति दिलाने के लिए है, उन तमाम निर्दोष लोगों का भुगतान कराने के लिए है, जिन्होंने भी अपनी मेहनत का पैसा किसी भी कंपनी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, निधि, फर्म, एनबीएफसी, बैंक इत्यादि में जमा करके डुबो दिया। उन सबका पैसा भी वापस मिलेगा। और जिन करोड़ों लोगों ने अपना सम्मान, अपनी सुरक्षा, अपना परिवार, अपना गांव, अपना घर, अपनी संपत्ति तक त्याग दी, बहुत लोगों ने अपना जीवन भी त्याग दिया, उन लोगों को भी न्याय मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी, सम्मान मिलेगा। ये जो अपमान आपका हुआ है, बहिष्कार आपका हुआ है, ये स्थायी नहीं है। इसे कोई ऐसा न मान के चले कि साहब आपके जीवन में परमानेंट कलंक लग गया है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तमाम कलंक मिट जाएंगे, बशर्ते आप सब मिलकर लड़ाई लड़ें, ईमानदारी से लड़ें। 21 मई तक का खेल है साथियों, 21 मई तक निश्चित रूप से आप सबका भुगतान करा देंगे।
सबको सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, पुनर्वास की गारंटी का अधिकार दिला देंगे और पावन पवित्र भारत माता को ठग बेईमानों के खूनी पंजों से मुक्ति दिलाते हुए प्रत्येक ठग और बेईमान को फांसी लगवा देंगे। ये हमारा संकल्प है, शपथ है, और इसे पूरा होने से संसार की कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। आप निश्चिंत रहें, निर्भय रहें, बिल्कुल तनाव मुक्त हो जाएं, कोई भी साथी तनाव नहीं लेगा। आत्महत्या करने का प्लान तो कोई मन में लाएगा ही नहीं। सब लोग जीवित रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, लड़ते रहो ठगों से, बेईमानों से, समाज के उन ठेकेदारों से जो अपने आप को आपका स्वामी मान बैठे हैं, आपको पराधीन करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। कोई भी आपको अपराधीन नहीं रख पाएगा। आप सबको स्वतंत्रता, सम्मान, सुरक्षा सब कुछ प्राप्त होगा। तो बढ़ता हूं खबरों की तरफ साथियों, क्योंकि प्रधानमंत्री बार बार कह रहा है, ईडी आजकल बहुत एक्टिव हो गई है कि सबका पैसा वापस करूंगा, जो भी ईडी प्रॉपर्टीज को जब्त कर रही है। तो उसकी बातों पर भरोसा तो नहीं है, लेकिन स्वयं पर भरोसा है, परमात्मा पर भरोसा है कि पैसा तो वो नहीं भी देगा तो हम उसको प्रधानमंत्री ही नहीं रहने देंगे। हम तो कह रहे हैं बार बार, उस शासन को ही मिट्टी में मिला देंगे जो लोगों के साथ न्याय नहीं करेगा, जो भुगतान की गारंटी के अधिकार आने में जमा योजनाएं, पाबंदी अधिनियम की अनुपालना नहीं करेगा, इस कानून का उल्लंघन करेगा, उस शासन प्रशासन को साथियों मिट्टी में मिला देंगे। और जो भी नए शासक बनेंगे वो आपका भुगतान करेंगे। पहली प्राथमिकता आपका भुगतान ही होगी। आप सबको सुरक्षा, सम्मान, स्वतंत्रता प्रदान करनी ही होगी। तो बढ़िए, आगे बढ़ें। आज एक बड़ी बुरी खबर भी है साथियों, सबसे पहले उसी को बता देता हूं। बुजुर्ग थे दो पति पत्नी बेचारे, कर्नाटक के बेलगावी में थे, और दिल को झकझोर देने वाली घटना है साथियों। साइबर ठगों ने धमकी देकर इन बुजुर्ग दंपत्ति से, ऑफिसर थे बड़े, रिटायर्ड ऑफिसर, 50 लाख रुपए छीन लिए, मतलब ऐंठ लिए। और इनके कोई संतान भी नहीं थी दुर्भाग्य से। और जब इनको पता चला कि हमारे साथ ठगी हो गई है, तो दोनों ने, पति पत्नी ने साथियों, आत्महत्या कर ली। और ठगों ने दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच का झांसा देकर इनके साथ ठगी की थी 50 लाख रुपए की। बहुत भयावह खबर है। ऐसे कितने ही रिटायर्ड ऑफिसर्स के साथ रोजाना ठगी की खबरें आ रही हैं। ऐसे लोग जो आज सत्ता में हैं, कल वो भी रिटायर होंगे। ऐसा तो है नहीं कि आजन्म सत्ता में बने रहें, प्रशासन में बने रहें। वो भी ठगी का शिकार होंगे। उनको भी ये पीड़ा अनुभव हो रही होगी कि ठगा जाना कितना कष्टमय होता है। तो निश्चित रूप से इन सबको अब सद्बुद्धि आ जाएगी कि ये ठगी का, पोंजी स्कीम्स की ठगी का शिकार बने देश के 42 करोड़ नागरिकों को भी न्याय दें, बट्स एक्ट 2019 का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करके। दूसरी खबर है बट्स एक्ट से संबंधित है साथियों। ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण खबर होती है बट्स एक्ट से जुड़ी हुई। जो सिक्किम है, पूर्वोत्तर का छोटा सा राज्य है, लेकिन वहां भी आरबीआई ने और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर बट्स एक्ट 2019 की नियमावली राज्य स्तर पर तय कर दी है। और सिक्किम भी अब बट्स एक्ट 2019 के दायरे में आ गया है। वहां पर भी बट्स एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज होंगे। बट्स एक्ट अथॉरिटीज का गठन होगा और ठगी पीड़ितों के भुगतान दावे स्वीकार करके उन सब का पैसा वापस किया जाएगा साथियों। ये विशाखापत्तनम पुलिस ने भी पहली बार 2 ठगी प्रकरणों में बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत मुकदमे दर्ज कर लिए हैं। और वहां के कमिश्नर साहब ने कहा है कि जिन लोगों ने ये स्कीम्स चलाई थी स्टेट भर में पूरे में, उन सब की प्रॉपर्टी जब्त करके तमाम लोगों का पैसा वापस किया जाएगा। और मैं अपने कार्यक्रमों के विषय में बता देता हूं आपको कि थोड़ा सा पैरों में मेरे में स्वेलिंग है, तो ज्यादा लंबी दूरी की यात्राएं अभी मैं नहीं कर पाऊंगा। और 6 अप्रैल को शायद कर्नाटक निकलना है। पंडित जी को ठीक से डेट मालूम होगी, चूंकि 9 अप्रैल का वहां कार्यक्रम है।
वहां के सीएम ने आश्वासन दिया था आने का कार्यक्रम में। अभी सीएम की स्वीकृति शायद नहीं मिल पाई है, लेकिन और 4 कैबिनेट मिनिस्टर्स की स्वीकृति मिल गई है उस कार्यक्रम में आने की, और मुझे लगता है कि सीएम भी आएगा, स्वीकृति मिल जाएगी अभी कई दिन